गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 3 12th फिजिक्स। हमारे जो पिछला वीडियो था चैप्टर 3 का हिंदी मीडियम के लिए, उसके अंदर अपलोडिंग टेक्निकल एरर के कारण ये ग्राफ जो है वो बना नहीं पाए थे, अपन अपलोड नहीं हो पाया था। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर नया टॉपिक लेंगे अपन। तो वी आर कर्व अपन बात कर रहे थे, जो हम ग्राफ की बात कर रहे थे आवेशित अचालक गोले के लिए। तो अब देखो यहाँ वी हो गया, यहाँ आर हो गया, ये सब कुछ बना दिया था। सेंटर पे मैंने कहा था कि विभव का मान जो है वो सतह का 1.5 गुना है, ये इतना, इसका आधा और ले लो ऊपर, ये दे दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मान हो गया, सेंटर पे सबसे ऊपर लगा दिया। फिर आप देखो आर बराबर आर, सतह पे मान k/r है, इसके साथ अलाइन हो गया, ये वैल्यू मिल गई आपको। और ये यहाँ हो गया, ये यहाँ बीच में क्या हो रही है, कमी। तो आप देखो इन साइड के अंदर कमी हो रही है, और -r² है, मतलब दूरी के अंदर एक विशिष्टता के साथ कमी हो रही है, और -r² हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक पैराबोलिक डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, -r² वाले के हिसाब से हो रहा है। तो ये कमी हो गई। और फिर आउट वाला ग्राफ तो अपना पहले की तरह ही है, जो हमेशा क्या होगा, दूरी के व्युत्क्रम होगा। इस प्रकार हमारा ये अविच्छेद अचालक गोले के लिए वीआर परिवर्तन का जो वक्र था वो कंप्लीट हो गया। ये चारों मान हमने पिछले वीडियो के अंदर लिख दिए थे, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ, समविभव तल जो है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक ही समझ लीजिए आप इसको, अच्छा टॉपिक है वैसे। ये हमारा टॉपिक जो है जिसका नाम है समविभव तल ऑब्लिक समविभव पृष्ठ, समविभव तल ऑब्लिक समविभव पृष्ठ। अब देखो इसके बारे में हम बात करें, पहले वैसे हम देख चुके हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव तल क्या होता है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये हम लोग कह सकते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, विद्युत विभव का मान एक समान का मान क्या हो, एक समान ऑब्लिक नियत हो, एक समान ऑब्लिक नियत हो। मतलब यूं कह सकते हैं, अर्थात या दैट इज, जिसको हम कहते हैं V = क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। पहली बात तो समझ में आ गई। अगर मैं कह रहा हूं उसके ऊपर विभव का मान समान है, तो दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान, इन कोई भी दो बिंदुओं के मध्य अंतर अगर विभव समान है, विभवांतर का मान क्या होता है बताइए, 0 होता है। विभवांतर का मान क्या होता है, 0। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है। अब देखो विभवांतर का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, विभवांतर बराबर होता है कार्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विभवांतर ले रहे हैं तो कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। मैंने कहा भी था, याद करो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और नीचे क्या हो जाएगा, +Q0 परीक्षण आवेश। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि विभवांतर 0 है, तो यहाँ रख दो 0 विभवांतर की जगह। किसके लिए, तो आप क्या होगे, सर ये समविभव पृष्ठ के लिए ऐसा हो रहा है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ के लिए ये हो गया कार्य, कहां से कहां तक, एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक, नीचे हो गया +Q0। इसको इधर गुणा कर दो, तो आप बताओ कार्य क्या आएगा, एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो गया, 0। तो एक और परिभाषा हो गई, क्या हो गई बोलो, कि एक ऐसा पृष्ठ, ये समझने लायक बात हो गई, परिभाषा भी हो गई है ना। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया, व्याख्या, इस बिंदु की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे कि भाई ये विभवांतर 0 हुआ, क्योंकि विभव समान है। भाई मैं कह रहा हूँ कि दीवार पे विभव समान है बोर्ड पे, तो यहाँ पे जितना विभव वही इतना विभव, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना। बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितना, बताओ इन दोनों में, तो आप क्या हो गए, 0। तो इसमें है ना एक ऐसा तल, या यूं लिखेंगे, इसमें आवेश को, आवेश भी कौन सा, आवेश +Q0 को पृष्ठ के एक बिंदु से, पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। याद रखना, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। ये समविभव पृष्ठ के गुणधर्म भी है, ये गुणधर्म काम आ रहे हैं ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में गुणधर्म हो जाएंगे कि कार्य का मान 0 होता है,
विभव का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है। अपने आप में ये इसके गुण धर्मों के अंदर भी आ रहे हैं, ये इसके गुण धर्म भी लिख सकता हूं मैं, ये गुण धर्म भी है, प्रॉपर्टी भी है इसकी। अब आती है बात, हम इसी के अंदर आगे चल रहे हैं, ये और पॉइंट हो गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अनंत से नहीं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। चौथी बात इसके अंदर करते हैं, पुनः आपको पता ही है, एक सूत्र हम लोगों ने आपको कराया था कि v बराबर होता है माइनस ई वेक्टर डॉट क्या होता है, समाकलन dr। दोनों तरफ अवकलन रूप लिखने पर, अवकलन रूप कौन सा लेंगे इसका, अवकलन रूप, मतलब अप्लाई डी बोथ साइड, अप्लाई डी बोथ साइड, दोनों साइड में डी अप्लाई करो, तो बताओ क्या हो गया, dv बराबर माइनस डी, ये हो गया ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बोलिए क्या होगा, dv की जगह dv हो जाएगा। ये देखो अवकलन है, इसको बोलते हैं अवकलन, 11 में पढ़ा होगा, और इसको बोलते हैं समाकलन, दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अवकलन समाकलन एक दूसरे के दुश्मन है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसका काम तोड़ना है, इसका काम जोड़ना है, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गए, दोनों उल्टे है। जैसे x का उल्टा होता है 1/x, अगर दोनों मिल जाएंगे तो खत्म हो गया x और x, तो एक बच गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट क्या हो गया dr। चूंकि यहाँ समविभव पृष्ठ की बात हो रही है तो dv की जगह क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 0। आगे बोलो क्या हो गया, माइनस ई वेक्टर डॉट क्या हो गया dr। तो आपको पता चल गया कि समविभव पृष्ठ में E डॉट dr बराबर 0 होता है। E मतलब क्या होता है, तो आप क्या हो गया सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है, विस्थापन, किसका विस्थापन, प्लस क्यू नॉट का, कहां से कहां, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अनदर पॉइंट, तो वो विस्थापन हो गया। इन दोनों का डॉट 0 है, डॉट 0 इसका अर्थ यूं लिख सकते हैं हम इसको, E फिर dr फिर लिख दिया मैंने cos थीटा, समझ गए, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा 0 कब होगा, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये तभी 0 होगा जब cos थीटा 0, और cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा बराबर कितना होगा, 90। दो सदिश राशियों का डॉट गुणा कब 0 होता है, जब दोनों सदिश राशियां परस्पर लंबवत हो, मतलब E और dr एक दूसरे के लंबवत होगी, विस्थापन और E लंबवत होंगे। अर्थात इसका ये अर्थ निकला कि समविभव तल हेतु, एक और गुण हो गया, समविभव तल हेतु, ये गुणधर्म हो गया इसका, वापस ये गुणधर्म है, देखो ये गुणधर्म जो लिख रहा हूं वो गुणधर्मों का है, E वेक्टर और dr वेक्टर परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। कौन कौन, E वेक्टर और dr। ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। दीवार से कोई आवेश मुझ तक आ रहा है, चाहे दीवार से यहां तक आए, ये पूरा एक पृष्ठ ले लिया है ना, एक सामने कोई फ्लैट पोर्शन मैंने ले लिया, अगर उस तक कोई चीज लाई जा रही है तो उसको लाने में किया गया कार्य, जैसे ये पृष्ठ है, अब मैं आवेश को यहाँ लाऊं, चाहे आवेश को अनंत से यहाँ लाऊं, चाहे आवेश को अनंत से यहाँ लाऊं, इस पृष्ठ के अंदर किसी भी जगह लाऊंगा तो कार्य तो वही होगा, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था दूरी तो वही है, अनंत से इसकी दूरी सब, तो ये पृष्ठ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। अगर इसके समांतर कोई बना दूं तो यहाँ से यहाँ तक का कार्य, चाहे यहाँ से यहाँ तक का कार्य, चाहे यहाँ से यहाँ तक, सब कार्य समान है, अनंत से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ले जाने में कार्य क्या होगा, 0। इसमें आवेश को पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पृष्ठ के किसी एक बिंदु से, और एक समान कार्य है अनंत से यहाँ तक, तो एक समविभव पृष्ठ है, उसके सामने एक और समविभव पृष्ठ है, उसके सामने एक और, तो समविभव तल के समांतर बना तल भी एक क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब हम इसके चित्र बनाएंगे, समविभव पृष्ठ के चित्र, ये आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत करते हुए रोक के, और अब आप क्या करेंगे, इसके आगे बात करेंगे। गुणधर्म मैंने लिख ही दिए है, तो आप इसको वापस गुणधर्मों के अंदर भी लिखेंगे, जैसे जैसे मैंने पॉइंट क्लिक किया। अब इसके चित्र की बात करते हैं, देखिएगा चित्र की बात करते हैं, समविभव तल के चित्र कैसे होंगे। तो जैसे कि मैंने ये लिख दिया E वेक्टर, ये किसकी दिशा हो गई, E वेक्टर की। E और dr परस्पर लंबवत होता है, पहले बात कर चुका हूं। अब इसके लंबवत मैंने एक खड़ी कोई पृष्ठ बना दिए, ये एक पृष्ठ बना दिया, ये दूसरा पृष्ठ बना दिया, ये इसके अंदर मैंने तीसरा पृष्ठ बना दिया। तो ये सब जो तल है अपने आप में, ये सब के सब तल जो है, ये आपको किसकी बात व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप में। जैसे इसके अंदर V1 है तो ये नियत है, इसका अपना V2 है तो ये नियत है सब जगह, इसका अपना V3 है तो सब जगह वही वो रहेगा। तो ये अपने आप में सब कैसे तल हो गए, समविभव तल, एक दूसरे के समांतर है,
परस्पर ये क्या है, समांतर भी है। और आप देखो ई की दिशा किधर है इसके अंदर, ये किसकी दिशा है, ई की। और विस्थापन होगा तो खड़े हैं यूं, ये डी आर हो गया विस्थापन, यूं है ना, यूं लो चाहे यूं लो, ये देखो ये डी आर, ये हो गया ई, तो ये परस्पर क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो ये पृष्ठ जो है वो लंबवत होता है। जिस प्रकार से मान लो ये बल रेखाएं यूं जा रही है, आपने यूं रख दिया, इसके सामने रख दिया, ये रख दिया, तो ये सब के सब तल कैसे हो गए, समविभव तल हो गए। समविभव पृष्ठ के चित्र हो गए। दूसरा, ये अपने आप में गुणधर्म भी है, आवेशित 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 गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक का संपूर्ण आयतन एक समविभव पृष्ठ होता है। ये गुण भी है, ये गुण भी है, और इसके चित्र भी हो जाएंगे। एक समविभव तल होता है, एक समविभव पृष्ठ ऑब्लिक तल होता है। याद रह जाएगा आपको, मैंने बताया भी था कि ये पूरा है। अब आपने इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। मैंने कहा था कि सेंटर से लेके और सतह तक कहीं भी जाओ, ये पूरा आयतन, ये पूरा जो इसका आयतन है, इस आयतन में किसी भी जगह जाओगे v का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अपने आप में एक समविभव तल का चित्र हो गया। तीसरा, किसी विलगित बिंदु आवेश, विलगित मतलब जिसका दूसरे से कोई संबंध नहीं हो, विलगित बिंदु आवेश प्लस q से r दूरी पर बना तल भी एक समविभव तल होता है। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, प्लस q बढ़ाओ। अब इससे r दूरी पर kq बटा r, चाहे इधर r दूरी ले लो kq बटा r, चाहे इधर r दूरी ले लो kq बटा r, सब जगह बराबर दूरी लोगे तो अपने आप में ये जो चक्रीय बनेंगे, ये जो तल बनेगा, ये क्या होगा, समविभव। अगर कोई और ले लोगे ऐसा तो भी क्या होगा, वो समविभव तल होगा। दूरी बराबर रहनी चाहिए बशर्ते, है ना। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, तो आप क्या होगा, सर ये तो होगी ई की दिशा, और ये जो बन रहा है वो किसकी दिशा होगी, डी आर। चाहो तो आप इसको अंदर भी ले सकते हो, दूरी आर रखते हुए, ये यहाँ बना लो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, सब आर दूरियां है ना। तो ये अपने आप में समविभव तल। 3 चित्र अपन ने बना दिए ताकि इसको समझ में आ जाए कि समविभव तल क्या होता है। इसके गुणधर्म की भी बात कर ली हम लोगों ने कि गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग लिख भी दिए इसके अंदर। ये लंबवत होता है, ये लंबवत होता है, संपूर्ण आयतन, कार्य 0। एक गुणधर्म इसके अंदर ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। गुणधर्मों के अंदर अतिरिक्त गुणधर्म जो है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये गुणधर्म तो मैं टिक लगा चुका हूँ, वो सब लिखेंगे। 5वां जो हम पहले बता चुके हैं, देखो 1 2 3 4 बता चुका हूँ। 5वां, समविभव तल एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव तल परस्पर क्या होता है बताओ, समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते या प्रतिच्छेदित नहीं करते, प्रतिच्छेदित नहीं करते, नहीं काटते, प्रतिच्छेदित नहीं करते। क्या कारण है कि एक दूसरे को नहीं काट रहे, देखो एक दूसरे के समांतर है, तो सीधी बात है कि इनके विभव का मान समान है, काटेंगे तो 2 मान हो जाएंगे, वो कभी संभव नहीं है। इसका उत्तर यह है यह कि काट गए, जैसे मान लो ये तल है, समांतर है, समांतर काटते नहीं, अगर काटते हैं तो इनके कटान बिंदु पर यहाँ v के 2 मान होंगे, एक ही बिंदु पर 2 मान संभव नहीं है ना। इसलिए यदि ये तल एक दूसरे को काटेंगे, यदि ये तल एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर, तो कौन से बिंदु पर, कटान बिंदु पर v के 2 मान होंगे, v के 2 मान होंगे, जो समविभव तल हेतु संभव नहीं, जो समविभव तल हेतु संभव नहीं है। ये आपके टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। पूछ सकते हैं ये सवाल, क्वेश्चन बन सकता है, और गुणधर्म हो गए, बाकी सब बात हो। चलिए अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। प्रवणता के पदों में आएगा ये चित्र, आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो विद्युत विभव का लास्ट टॉपिक है, फिर स्थितिज ऊर्जा होगी, विद्युत क्षेत्र एवं, और जल्दी हमारा चैप्टर भी अभी पूरा हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, आपको एक रिलेशन निकालना है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में। क्या संबंध है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ई वेक्टर बराबर माइनस dv अपॉन dr, इसको माइनस ग्रेडियंट ऑफ v
इसको माइनस डेल वी ऐसे करके बोल सकते हैं। ये संबंध हमें क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। परिवर्तन देखना चाहते हैं हम, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है और क्षेत्र से कैसे संबंधित होता है, इस चीज को भी देखेंगे हम। तो अब आप इसका प्रूफ देख लो या एक तरह से संबंध देख लो। देखो, वी नो दैट विभव की परिभाषा हमें सबको याद है, माइनस ये हो गया ई वेक्टर डॉट क्या हो गया डी आर, ये हमारी प्रारंभिक अवस्था, ये हमारी अंतिम अवस्था। अवकलन करने पर, क्या करने पर, साधारण अवकलन करेंगे इसके अंदर, अप्लाई डी बोथ साइड, अभी किया था, डी वी इक्वल टू माइनस डी, ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी आर, इन दोनों के बनती नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे, डीवी बराबर, बोलो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट क्या हो गया डी आर, डॉट खोलना आता है आप लोगों को, माइनस ये ई, ये डी आर, ये कॉस थीटा, रूल के अकॉर्डिंग होता ही है। इसको इसके नीचे ले लेते हैं, तो बताओ डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, है ना। तो ये इसके साथ होने वाली कमी को दर्शाता है, और ये हो गया डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस ई कॉस थीटा। जहाँ थीटा जो है वो मैंने बताया था ई वेक्टर, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ थीटा है ई वेक्टर और डी आर के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण। समीकरण 1 के अंदर आप देखो, समीकरण, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे अभी, समीकरण इसको नहीं या करके इसको ऐसे लिखो, माइनस डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब आप देखो समीकरण 1 में एक टर्म आ रही है माइनस, आगे भी आएगी, फ्लक्स परिवर्तन के ही आएगा, ये टर्म आ रही है। यह विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, विभव का दूरी के साथ डीवी अपॉन डी आर, दूरी के साथ परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ ये कमी क्योंकि माइनस आ रहा है, कमी को क्या करता है बताओ, दर्शाता है। कमी को क्या करता है, मतलब विभव दूरी के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, होता ही है। अब ये माइनस साइन इसकी कमी को दर्शा रहा है। ये कमी मैक्सिमम कब होगी, कमी हो रही है, यह कमी है ना अधिकतम होगी, यह कमी अधिकतम होगी यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, ताकि कॉस थीटा का मान क्या हो जाए, 1। मतलब इस कमी को हमें मैक्सिमम लेना है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की, ई होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वरना तो कम होता जाएगा, सबसे मैक्सिमम कमी है। तो अधिकतम अवस्था में हम समीकरण 1 को यूं लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डीवी बटा डी आर इक्वल टू ई। तो आपका संबंध हो गया ई बराबर माइनस डीवी बटा डी आर, मतलब विभव में दूरी के साथ होने वाली कमी विद्युत क्षेत्र के परिमाण के तुल्य होती है, लेकिन दिशा विपरीत है, कमी हो रही है। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। यहां से एक आप और देखो मात्रक निकल रहा है, ई का मात्रक बोलो। यहाँ से एक चीज और यहाँ पे याद आ रही है, तो यहाँ से ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा वोल्ट और नीचे आएगा मीटर, तो ई का एक और मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। समीकरण 2 को आप सदिश रूप में लिखने का प्रयत्न करो। समीकरण 2 को किस रूप में लिख सकते हो, सदिश रूप में। तो बताओ क्या हो जाएगा, ई पे क्या लगेगा, वेक्टर, माइनस को भूल जाओ, डीवी अदिश राशि है और नीचे विस्थापन है, ये तो डीवी और ये क्या हो गया डी आर। समीकरण नंबर 3, ये तो विस्थापन है, अपने आप में कैसी राशि है बताओ, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर लगना ही लगना। इसी परिवर्तन को हम प्रवणता के रूप में लिखने पर पुनः समीकरण 3 में दूरी के साथ परिवर्तन, जो दूरी के साथ या स्थिति के साथ दूरी के साथ परिवर्तन को प्रवणता रूप में लिखने पर, प्रवणता रूप में लिखने पर, परिवर्तन जो हो रहा है ना दूरी के साथ, कि भाई बदल रही है दूरी के साथ, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, बोलो क्या हो जाएगा, ई और वी। देखो ऐसे समझ सकते हो आप, ये ई की दिशा और आप ला रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो विभव हर जगह क्या है, अलग अलग है, हो रहा है कमी दूरी के साथ। अगर उस दिशा में जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा, विपरीत जाएंगे बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो, यूं जाएंगे विभव कम 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 0, उसके विपरीत आए बड़ा 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 मैक्सिमम। ये बात, ये चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, समझनी है।
तो इसको प्रवणता रूप में लिख दिया। समीकरण 3 को प्रवणता रूप में, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट फॉर्म में, ग्रेडियंट लिखो इसको। तो ई समीकरण 3 से नया रूप हो जाएगा, ई पे लगेगा वेक्टर माइनस यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी आर, और ये अलग से लिख दिया वी। इसको ही ग्रेडियंट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, है ना। तो माइनस ऑफ GRAD, ग्रेडियंट इंग्लिश में बोला, और ये वी समीकरण 4, है ना। इसी को समीकरण 4 को समीकरण 3 से, समीकरण 3 को डेल संकारक में लिखने पर, डेल संकारक रूप में लिखने पर, मतलब इस डी अपॉन डी आर को ये बोल सकते हैं। देखो डी अपॉन डी आर जो पूर्ण अवकलन है, इसको बोल सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आंशिक अवकलन आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये एक पूर्ण अवकलन और आंशिक अवकलन में एक रिलेशन है। इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, डेल संकारक, उल्टा त्रिभुज और उस पर वेक्टर। तो बताओ समीकरण 3 का नया रूप क्या होगा? ये हो गया तुम्हारे ई बराबर माइनस, ये हो गया डेल गुणा क्या हो गया, साधारण गुणा किसके साथ में हो गया, वी के साथ। यूं नहीं समझ में आता है, इसको ऐसे लिखे, माइनस तो है ही है, माइनस तो फॉर्मूले का है। ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स आंशिक अवकलन, इसको आंशिक बोलते हैं थोड़ा सा मोड़ के, आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई आंशिक अवकलन वाई के साथ जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और आगे क्या लिखा जाएगा, ये आगे आ जाएगा वी। दिख रहा है आपको, वी लिखा है बना आगे, है ना। तो इसको वापस गुणा करके लिखेंगे अंदर, तो ये हो गया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, अंदर आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, मतलब वी का वाई के सापेक्ष आंशिक, और डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ क्या लग जाएगा, के कैप। इस प्रकार हमारा ये सूत्र कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने जो लिखा है ये वी कैप है, सबसे ब्रैकेट के बाहर जो है वो वी है, वी साधारण, ये जो डेल की जगह ये आ गया और ये वी आ गया, वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड के अंदर, वो लास्ट में वी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये सब के सब फॉर्मूले क्या किए, कंप्लीट किए, और हमारा ये तीव्रता के साथ संबंध भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने ये पूरा देख लिया, फॉर्मूले हमारे पास आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो ये हमारा विभव जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। थैंक यू।